नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद चंद्र पवार का नाम उन कद्दावर नेताओं में शामिल है जो राजनीति की हवा के रुख को भांप लेते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को बदलते हैं। 83 साल के शरद पवार ने हर बार खुद को साबित किया है, चाहे 1980 में पार्टी में हुई टूट हो, जब 58 में से 52 विधायकों ने पाला बदल दिया था, या फिर 2023 में पार्टी की टूट हो, जब भतीजे अजीत पवार ने ही पार्टी दो फाड़ कर दी। लेकिन अपने राजनीतिक कौशल से शरद पवार ने खुद को फिर से खड़ा किया। लोकसभा चुनाव के नतीजे शरद पवार की राजनीति को बयान भी करते हैं। अब विधानसभा चुनाव की बारी है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि आप शरद पवार का विरोध कर सकते हैं, उनके पक्ष में बोल सकते हैं, लेकिन उनको इग्नोर नहीं कर सकते। आज बात शरद पवार की और बात उनकी राजनीति की। देखिए विशेष रिपोर्ट। तर उद्याच्या निवडणुकीमध्ये साधं सुद्धा फाडायचं नाही. जोरात फाडायचं, पुन्हा संदेश महाराष्ट्रात गेला पाहिजे. ये पहली बार नहीं हुआ है। पवार साहब ने ये कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। आज शरदराव जी का जीवन देखते हुए लगता है कि जहां भी उनकी नजर गुजरेगी सब दूर से उनको सलाम आएगी। साढ़े 700 संसद के सदस्य हैं, उनमें से एक निकले शरदराव पवार। नाम शरद चंद्र पवार, उम्र 83 साल, पेशा राजनीति, अनुभव 60 साल से ज्यादा, पद महाराष्ट्र में सबसे कम उम्र के सीएम बने, 3 बार सीएम रहे और केंद्रीय मंत्री रहे। त्यांचं काय करायचं? त्यांचे का जे कोणी असतील, सख्खे भाऊ असतील, आणखीन कोणी असतील, एकदा रस्ता चुकला की गल्याला त्याची जागा दाखवलीच पाहिजे. त्याची जागा दाखवायची असेल तर उद्याच्या निवडणुकीमध्ये साधं सुद्धा फाडायचं नाही, जोरात फाडायचं, पुन्हा संदेश महाराष्ट्रात गेला पाहिजे की महाराष्ट्रात संदेश गेलाच पाहिजे. सगळ्याचा नाश करायचा. महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा बयान शरद पवार ही दे सकते हैं। पवार होना आसान नहीं है। टॉप से खाक और फिर टॉप पर पहुंचने का मादा अगर किसी नेता में है, वो शरद पवार हैं। और महाराष्ट्र में अगर महायुति की सरकार के सामने सबसे बड़ी दीवार है तो वो भी शरद चंद्र पवार हैं, जिनके राजनीतिक कौशल का लोहा अपने नहीं विरोधी भी मानते हैं। अमल करो ऐसा अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें वहां से तुम्हें सलाम आए। आज शरदराव जी का जीवन देखते हुए लगता है कि जहां भी उनकी नजर गुजरेगी सब दूर से उनको सलाम आएगी। 750 संसद के सदस्य हैं, उनमें से एक निकले शरदराव पवार। और दूसरे पक्ष में हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व पक्षों की सीमाओं को लांघ जाता है। उनका व्यक्तित्व प्रदेशों तक सीमित नहीं किया जा सकता। जी हां, ये शरद पवार की शख्सियत और उनका राजनीतिक कौशल है कि विरोधी भी उनके मुरीद हैं। हम आपको पिछले 5 सालों के दौरान की 3 तस्वीरें दिखाते हैं।
इनमें एक समानता यह है कि तीनों ही तस्वीरों में शरद पवार है, बारिश हो रही है और उनका भाषण जारी है। इनमें 2019 के चुनाव की वो तस्वीर भी शामिल है जिसके बारे में कहा जाता है कि शरद पवार ने जिस तरह से बारिश के बीच भाषण दिया था और जब वो तस्वीर वायरल हुई थी तो उसका असर विधानसभा के चुनाव पर पड़ा था और कई सीटों पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। बारिश के बीच भीगकर बिना छाता लगाए जैसे सामने लोग हैं वैसे ही रहते हुए लोगों को संबोधित करना शरद पवार की जी जीविका कहा जाता है, जिसके बल पर वो राजनीति में आगे बढ़ते रहे। शरद पवार ऐसे ही नहीं कहते कि किसी से पंगा लेना मगर मुझसे मत लेना। तब साल 1980 था और राजनीतिक विरोधी थे तत्कालीन मुख्यमंत्री AR अंतुले, जिन्होंने शरद पवार की पार्टी के 58 में से 52 विधायकों को तोड़ लिया था। वो भी तब जब शरद पवार विदेश में थे। लौटे तो नजारा बदला था, लेकिन उन्होंने जनता के बीच जाने का रास्ता चुना और अगले चुनाव में वो सभी 52 विधायक हार गए जिन्होंने शरद पवार की पार्टी से बगावत की थी। अब 2024 है। अगर सालों के इस फासले को देखें तो 40 साल से ज्यादा हो गए। राजनीति में शरद पवार को महाराष्ट्र का चाणक्य कहा जाता है। मैं आपको बताऊं कि शरद पवार का ये जो बयान है ये ऐसे ही उन्होंने नहीं दिया है। वो कोई भी बयान, कोई भी भाषण किसी भी सभा में देते हैं तो बहुत सोच समझकर पूरी रणनीति बनाकर देते हैं। शरद पवार का 55 साल का महाराष्ट्र की राजनीति और देश की राजनीति का इतिहास रहा है। 83 साल उम्र है और 55 से 56 वो अब तक रोड शो और रैलियां जो है कर चुके हैं और काफी ज्यादा प्रतिसाद उनकी रैलियों में जनता का मिल रहा है। लेकिन इस बार विरोधी कोई और नहीं बल्कि शरद पवार के भतीजे अजित पवार हैं। वही अजित पवार जिनका हाथ पकड़कर शरद पवार राजनीति में लाए, उन्हें बारामती विधानसभा से विधायक बनाया और पिछले 7 चुनावों से अजित पवार लगातार विधायक हैं। लेकिन इस बार बारामती की तस्वीर भी बदली हुई है। शरद पवार ने अजित पवार के सामने भतीजे की चुनौती ही पेश की। यह भतीजा शरद पवार का नहीं बल्कि अजित पवार का है, उनके भाई का बेटा योगेंद्र पवार, जिसके नामांकन में खुद शरद पवार मौजूद रहे और उन्होंने एक राजनीतिक लाइन खींची। प्रजातंत्र में सभी को चुनाव में लड़ने का अधिकार है और आज अजीत दादा हो या योगेंद्र हो, ये सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। वहीं शरद पवार के दांव से भतीजे अजित पवार के चेहरे पर शिकन है और वो कह रहे हैं कि हमारे दल ने हमें पहले प्रत्याशी बना दिया था। योगेंद्र को चुनाव में खड़ा करने का फैसला बाद में हुआ। चुनाव के वक्त जिसका एज 25 पूरा हो जाता है उसको खड़ा होने का अधिकार है और पिछले दफा मैंने गलती की, अभी किसने क्या किया वो मेरे बारामती के वोटर सोचेंगे।